केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव के बीच बीजेपी ने सीएम पुष्कर सिंह धामी के भू कानून को लेकर किए गए वायदे को दोहराना शुरू कर दिया है। बीजेपी के प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान ने कहा कि सीएम धामी ने जो वादा किया है कि आगामी बजट सत्र में भू कानून को लाने का काम किया जाएगा, तो वो ऐसा सशक्त भू कानून होगा जो निकट भविष्य में कभी भू कानून को लेकर परिवर्तन नहीं करना पड़ेगा। बता दें कि उत्तराखंड राज्य में इन दोनों सामाजिक संगठनों के साथ साथ विपक्षी दलों के नेता भी भू कानून को लाने की मांग कर रहे हैं। मुझे लगता है जो आदरणीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने कहा है कि जो आगामी हमारा बजट सत्र होगा उसमें जो भू कानून आएगा वो भविष्य में कभी दोबारा भू कानून में परिवर्तन करने की जरूरत नहीं होगी और सबसे अच्छा, कड़ा और प्रदेश के हित के लिए, प्रदेश की जनता के हित के लिए। उत्तराखंड में निर्वाचन आयोग ने 1 जनवरी 2025 की अहर्ता तिथि के आधार पर मतदाताओं का आंकड़ा जारी किया है। इस आंकड़े के तहत प्रदेश में 1,28,277 मतदाता बढ़ गए हैं। प्रदेश में 5 नए मतदेय स्थल भी बनाए गए हैं। प्रदेश के अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी विजय कुमार जोगदंडे ने मीडिया को इसकी जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर BVRC पुरुषोत्तम की अध्यक्षता में मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक हुई और उन्हें विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण की जानकारी दी गई है। अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि 10 अक्टूबर 2024 तक पुनरीक्षण के अंतर्गत प्रदेश में मतदाताओं की संख्या 83,71,700 हो गई है। पहले यह संख्या 82,43,423 थी। प्रदेश में 2,42,365 नए मतदाता पंजीकृत हुए, जबकि 1,14,088 के नाम मतदाता सूची से काटे गए। अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी के मुताबिक देहरादून में सर्वाधिक 51,694 मतदाता बढ़े हैं। उधम सिंह नगर में 46,648 और हरिद्वार में 38,435 नए पंजीकरण हुए हैं। वहीं चंपावत में 5,306 और बागेश्वर में 5,342 नए पंजीकरण हुए। हरिद्वार से 17,086 और पौड़ी में भी इसी तरीके से जो आंकड़ा है वो बढ़ा है। इसी क्रम में आज सभी राजनीतिक दलों के साथ जो प्रतिनिधिगण हैं, पदाधिकारीगण हैं, उनके साथ बैठक भी किया गया मुख्य निर्वाचन अधिकारी महोदय के अध्यक्षता में और उनको इस अभियान के बारे में जानकारी दिया गया है। विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत हमारे राज्यों में जो भी मतदेय स्थल होंगे उनका संख्या उसमें पुनर्निर्धारण वगैरह कार्रवाई पूर्ण की जाती है। उसके अनुसार हमारे राज्यों में 11,729 मतदेय स्थल पोलिंग स्टेशन पहले थे, उसमें अभी वृद्धि होने के उपरांत 11,733, इसमें 3 पोलिंग स्टेशन देहरादून जनपद में वृद्धि किया गया है और 2 पोलिंग स्टेशंस का हरिद्वार जनपद में वृद्धि। बद्रीनाथ धाम में दीपावली पर्व आज मनाया जा रहा है। चटक खिली धूप के बीच बद्रीनाथ धाम में दीपोत्सव मनाने वाले श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। BKTC प्रबंधन ने दीपावली पर्व को लेकर अपनी सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। बद्रीपुरी में दीप मालिका उत्सव को लेकर साधु संतों, महात्माओं समेत तीर्थ पुरोहितों में विशेष उत्साह बना हुआ है। बद्रीनाथ मंदिर परिसर को गेंदे के फूलों से सजाया गया। साथ ही मंदिर के गर्भगृह में होने वाले शाम की पूजा के लिए भी तैयारियां तेज हो गई हैं। बता दें कि अब तक बद्रीपुरी में करीब 12,65,000 तीर्थयात्री दर्शन कर चुके हैं। दिवाली के पावन पर्व पर उत्साह के साथ लोगों के स्वास्थ्य संबंधित मामले भी देखने को मिल सकते हैं, जिसको लेकर जिला स्वास्थ्य विभाग ने अपनी कमर कस ली है। देहरादून के CMO डॉक्टर संजय जैन ने बताया कि सभी अस्पतालों को निर्देश दिए गए हैं कि दिवाली में आग की घटनाएं काफी देखने को मिलती हैं, जिसमें लोगों के झुलसने के मामले सामने आते हैं। इसीलिए मुख्य रूप से सभी अस्पतालों में बर्न स्पेशलिस्ट 24 घंटे तैनात रहेंगे। साथ ही उन्होंने बताया कि सांस से संबंधित मामलों के लिए भी स्पेशलिस्ट अस्पतालों में तैनात रहेंगे।
तो दिवाली के दिन पर जिस तरीके से खास तौर पर जो बर्न यूनिट होती हैं उनको 2400 घंटे तैनात वहां पर स्पेशलिस्ट डॉक्टर रखने के भी निर्देश दिए गए हैं और बर्न स्पेशलिस्ट 24 घंटे तैनात रहेंगे। सांस से संबंधित जो स्पेशलिस्ट हैं वो भी यहाँ पर तैनात रहेंगे। तो तमाम जो अस्पताल हैं वहां पर सीएमओ की ओर से ये निर्देश जारी किए गए हैं। मेरे द्वारा कल ही इसमें सभी अस्पतालों को दिशा निर्देश जारी कर दिए गए कि दिवाली के अवसर पर आग की घटनाएं काफी होती हैं, तो बर्न से संबंधित मरीज और सांस की बीमारी से संबंधित स्पेशली 24/7 रोस्टर के हिसाब से सभी बड़े अस्पतालों में तैनात रहेंगे। इसके लिए कल निर्देश जारी कर दिए गए। लोहाघाट में पटाखा व्यापारियों ने कुछ व्यापारियों पर अवैध रूप से बिना लाइसेंस के आतिशबाजी बेचने का आरोप लगाते हुए आक्रोश जताया है। उन्होंने पुलिस और प्रशासन से ऐसे व्यापारियों को चिन्हित कर कार्रवाई करने की मांग करते हुए थानाध्यक्ष को ज्ञापन सौंपा। पटाखा व्यापारियों ने कहा कि कुछ व्यापारियों के अवैध रूप से आतिशबाजी बेचने से उन्हें काफी नुकसान हो रहा है, लेकिन मामले की जानकारी देने के बाद भी अभी तक आरोपियों पर कार्रवाई नहीं हुई है। थानाध्यक्ष महोदय को भी इसके बारे में जानकारी दी कि जो एक सामूहिक रूप से ये व्यवस्था बनाई गई थी कि यहाँ पर एक पर्टिकुलर जगह में पटाखा वितरण होगा, विक्रय होगा, तो उसके अलावा अनधिकृत रूप से पूरे बाजार में बहुत जगह पटाखे बेचे जा रहे हैं, जो अंदर खाने से बेचे जा रहे हैं। उसके वजह से व्यापारियों को बहुत नुकसान झेलना पड़ रहा है। बाजार तो ठीक हो रही है, लेकिन इस बार दुकानदारों को हर किसी बढ़िया मौका मिला है। दिवाली से 5 दिन पहले जो लाइसेंस इशू किए गए हैं, इस बार थोड़ा दुकानदारों के लिए थोड़ा राहत मिली है, मतलब बढ़िया हो गया है। मतलब व्यापार तो ठीक ही चल रहा है, वैसे अभी इतना कह नहीं सकते हैं कि इस बार बढ़िया चल रहा है। गदरपुर के मकरंदपुर गांव में स्थित आंगनवाड़ी केंद्र पर 15 बटालियन एनडीआरएफ ने भ्रष्टाचार के प्रति जन जागरूकता अभियान चलाया, जिस दौरान आंगनवाड़ी कार्यकर्ती मनप्रीत कौर ने अपने विभाग से संबंधित योजनाओं की जानकारी उपस्थित ग्रामीण और एनडीआरएफ के कर्मचारियों अधिकारियों को दी। इस मौके पर मनप्रीत कौर ने कहा कि भ्रष्टाचार आज एक बड़ी समस्या बन चुका है। इसको समाप्त करने के लिए खुद से कोशिश करनी होगी और सबसे पहले खुद को सुधारना होगा। सरकार ने नियम चेंज कर दिया है 1 अप्रैल 2024 से। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार आज जो मकरंदपुर में जो आज 31 वाहिनी राष्ट्रीय आपदा मोचन बल की तरफ से जो एक रैली निकाली गई है, इसमें हमारे जो मकरंदपुर गांव के जो युवक है और जो महिलाएं हैं वर्तमान हमारे बीच में है, उनको इस बात से अवगत कराया गया है कि जो भ्रष्टाचार से संबंधित बातचीत हुई है और हमारे जो इस समय मुख्य अतिथि के रूप में है श्री इंस्पेक्टर श्री प्रकाश जी यहाँ पर मौजूद है। इन्होंने हमें इस बात से अवगत कराया कि भ्रष्टाचार से मुक्ति करने के लिए हमें जो प्रतिज्ञा ली है उस प्रतिज्ञा पर चिंतन और मनन करना बहुत ज़रूरी है और इसको कर्तव्य निष्ठा के साथ अपना कर्तव्य निभाना चाहिए, ताकि आने वाले जो पीढ़ी है उनको भी दिशा निर्देश मिलते रहे। दीपावली के महापर्व पर सीमांत विकासखंड भटवाड़ी में रामलीला का समापन हुआ, जहां भारी संख्या में लोगों ने रामलीला मैदान में झांकियां निकाली और बड़े ही जोश के साथ भगवान राम का स्वागत किया। बता दें, भटवाड़ी की रामलीला का इस बार 117वां साल पूरा हुआ है। भास्करेश्वर प्रयाग का अपने में एक बहुत महत्व भी है और देश विदेश से जो यात्री और पर्यटक के रूप में जो आते हैं, धार्मिक लोग भी आते हैं, इस रामलीला में जो है सब लोग भाग लेते हैं। और मैं समझता हूँ कि हम सब के लिए सौभाग्य की बात है, जो ये लीला है ये भगवान राम की लीला है। हमको जो है नए नए संदेश और आज के युवा पीढ़ी के लिए जो है मैं समझता हूँ कि गृहस्थ जीवन के लिए सबके लिए एक मूल मंत्र के रूप में जो है ये भगवान राम का जो जीवन है, उस जीवन से हमें जो है अपने जीवन में राम की लीला उतारनी चाहिए। और निश्चित मैं समझता हूँ कि हम सब के लिए सौभाग्य की बात है यहाँ पर राम की लीला होती है। ये भगवान सूर्य की तपस्थली भी है, क्योंकि पुराणों में स्कंद पुराण में इसका केदार खंड के अंतर्गत वर्णन आता है। इदम वे भास्करम क्षेत्रम शिवस्थानम स्मृतम परम नामना तत्र महादेव विप्रस्य भास्करेश्वरम। पूर्व काल में भगवान सूर्य ने इस स्थान पर भगवान शंकर की घोर तपस्या की और उस तपस्या से प्रसन्न होकर के भगवान शंकर ने सूर्य नारायण को वरदान दिया है। और वरदान में सूर्य नारायण ने यही मांगा है कि प्रभु आप मेरे नाम से यहाँ पर विराजमान हो जाएं। तो भगवान सूर्य के नाम से यहाँ पर शिव शंकर भगवान स्थित हो गए, जिससे इस क्षेत्र को भास्कर प्रयाग की संज्ञा भी दी गई।